सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। इस विषय में कई प्रकार की धारणाएं हैं, कई प्रकार की चर्चाएं प्रचलित है, जिनमें जो है कि शंख महिलाओं को बजाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। ये हम आपको सब कुछ आज बताने वाले हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भारतीय धर्म शास्त्रों में शंख का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। शंख का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के माध्यम से हुआ है। समुद्र से जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उनमें से एक रत्न शंख था। यह 6वां रत्न समुद्र मंथन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। 13 रत्नों की भांति शंख में भी अद्भुत गुण मौजूद है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है तथा शंख माता महालक्ष्मी के भाई है। अतः जहाँ पर शंख का निवास होता है या शंख की ध्वनि होती है, वहाँ पर माता महालक्ष्मी साक्षात निवास करती है। इसी कारण से शंख की पूजा भक्तों को सुख देने वाली है। शंख की उत्पत्ति के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि आत्मा से, आत्मा प्रकाश से, और प्रकाश आकाश से, आकाश वायु से, वायु आग से, आग जल से और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। और इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर के शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद गुरु दक्षिणा लेने का सांदीपनि ऋषि से आग्रह किया। तब ऋषिवर और उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ, हमारा जो पुत्र है वह समुद्र में डूब गया है, तुम उसे गुरु दक्षिणा के रूप में ढूंढ करके लाओ। भगवान कृष्ण ने समुद्र तट पर शंखासुर को मार गिराया और उसकी जो खोल थी वह शेष रह गई और उसी खोल से शंख की उत्पत्ति हुई तथा पांचजन्य शंख वहीं से प्राप्त हुआ था। शंखासुर नामक असुर को मारने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। शंखासुर के मस्तक तथा कनपटी की हड्डी का प्रतीक शंख है। उससे निकला स्वर सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का महापराक्रमी दैत्य था। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तब से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने वर मांगने को कहा। तब दंभ ने एक महापराक्रमी, तीनों लोगों के लिए अजय पुत्र का वर मांगा और भगवान विष्णु तथास्तु बोल करके अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ शंखचूड़ ने जो वर मांगा उसे दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा ने तथास्तु बोला और उसे भगवान श्री कृष्ण का कवच दिया। फिर वे भी अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वर के मत से चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर के भगवान विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अतः उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने देवताओं का दुख करने का निश्चय कर लिया और शंखचूड़ का वध करने की तैयारी की। लेकिन भगवान कृष्ण के कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान विष्णु से ब्राह्मण रूप बना करके दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के सील का अपहरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है
और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु भगवान शिव ने उसका वध किया था, अतः शंख का जल भगवान शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए शिव जी को चढ़ाने का निषेध बताया गया है कि शंख से कभी भी भगवान शंकर जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्राचीन काल से ही प्रत्येक घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। निर्दोष एवं पवित्र शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग आदि श्रेष्ठ मुहूर्तों में स्थापित किया जाता है। रुद्र, गणेश, भगवती, विष्णु आदि भगवान के अभिषेक के समान शंख का भी गंगा जल, दूध, घी, शहद, गुड़, पंचद्रव्य आदि से अभिषेक किया जाता है तथा धूप दीप नैवेद्य से शंख का पूजन किया जाता है। लाल वस्त्र का आसन भी दिया जाता है। शंखराज सबसे पहले वास्तु दोष दूर करते हैं। मान्यता है कि शंख में कपिला यानी लाल गाय का दूध भर करके अपने घर में छिड़काव करने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा शंख के जल द्वारा आचमन करने से असाध्य रोग एवं दुख दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। विष्णु शंख को दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में स्थापित करने पर वहां के वास्तु दोष दूर होते हैं तथा व्यवसाय आदि में लाभ होता है। शंख की स्थापना से घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्वयं माता महालक्ष्मी कहती है कि शंख उनका सहोदर भाई है। शंख जहां होगा वहां पर लक्ष्मी देवी का निवास होगा। इसीलिए देवी की प्रतिमा के चरणों में शंख रखा जाता है। पूजा स्थली पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने एवं पूजा आराधना करने से माता महालक्ष्मी का चिरस्थायी वास होता है। इस शंख की स्थापना के लिए नर मादा शंख का जोड़ा भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं। गणेश शंख में जल भर करके प्रतिदिन गर्भवती नारी को सेवन कराने से संतान गूंगेपन, बहरेपन एवं पीलिया आदि रोगों से मुक्त होती है तथा स्वस्थ संतान उनके घर में उत्पन्न होती है। अन्नपूर्णा शंख की व्यापारी व सामान्य वर्ग द्वारा अन्न भंडार में स्थापना करने से अन्न, धन, लक्ष्मी, वैभव की उपलब्धि प्राप्त होती है। मणि पुष्पक एवं पांचजन्य शंख की स्थापना से वास्तु दोषों का निराकरण हो जाता है। शंख का तांत्रिक साधना में भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए लघु शंखमाला का प्रयोग किया जाता है, जिससे शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर में पूजा पाठ में परंपराओं में माना जाता है, आदि अनादि काल से शंख का सबसे अधिक महत्व माना गया है। शंख एक पवित्र वस्तु है जो कि पूजा में बहुत उपयोगी होती है। शंख बजाने से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ठीक हो जाता है और जोर जोर से यदि कोई शंख बजाता है तो फेफड़ों के रोग समाप्त हो जाते हैं। गले संबंधित रोगों को समाप्त करने के लिए भी शंख को अति उत्तम बताया गया है। सन 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी में शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया है कि शंख की ध्वनि से कई प्रकार की महामारी व कीटाणुओं को नाश किया जा सकता है। विज्ञान भी शंखनाद की उपयोगिता को मानता है। इसके उपयोग से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं तथा दिल की किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। दिल की बीमारी के लिए, फेफड़ों की बीमारी के लिए रामबाण इलाज यदि कोई है तो वो शंख है। शंख को बजाने से घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही इसको बजाने से वाणी साफ होती है, वाणी का तुतलापन समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हकला करके बोलता है या उसकी वाणी में कोई दोष है तो उसे प्रत्येक दिन शंख बजाना चाहिए। घर में शंख बजाने से कई प्रकार के अद्भुत लाभ होते हैं। युगों युगों से शंख बजाने की परंपरा हमारे घर परिवार में चली आ रही है। जिस घर में शंख का वास होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है शंख की बहन है और जहां लक्ष्मी रहेगी वहां शंख रहेगा और जहां शंख रहेगा वहां लक्ष्मी रहेगी। पूजा पाठ में तो इसके बजाने से वातावरण पवित्र होता है और अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। शंख के जल से विष्णु, लक्ष्मी आदि प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि शंख में जल भर करके उसको अगले दिन छिड़कने से घर का वातावरण शुद्ध होता है
और घर में यदि कोई बुराई है, कोई कष्ट है, पीड़ाएं हैं तो वो समाप्त हो जाती है। शंख की आवाज लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। शंख की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे दुष्ट आत्माएं यदि हमारे घर में है तो वो भी चली जाती है। वैज्ञानिकों ने यहां तक माना है कि शंख की आवाज से कोई भी कीटाणु जीवाणु होगा वह कई प्रकार से जो है नष्ट हो जाएगा। और आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है। और शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। पुराणों में लिखा हुआ है कि शंख बजाने से मनुष्य की कई व्याधियों का नाश होता है। शंख का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती है। यह दांतों के लिए लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस व गंधक के गुण होने की वजह से फायदेमंद है। शंख बजाने से पॉजिटिव ऊर्जा आती है और शंख की ध्वनि से सोई हुई भूमि भी जागृत हो जाती है। इसलिए प्रत्येक दिन हमें शंख ध्वनि करना चाहिए, शंख बजाना चाहिए। लेकिन शंख बजाने के लिए व्यक्ति का पवित्र होना आवश्यक होता है। स्नान करने के बाद ही शंख बजाना चाहिए। पवित्र अवस्था में शंख बजाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और प्रत्येक व्यक्ति शंख बजा सकता है। यहाँ तक कि महिलाएं भी, माताएं बहनें भी शंख बजा सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि मासिक धर्म में जब माताएं बहनें हो उस समय शंख न बजाएं तथा गर्भवती माताएं बहनें वो भी शंख न बजाएं। इसका कारण यह है कि शंख की जो आवाज़ आती है, जो शंख बजाने में जो हमें ताकत लगानी पड़ती है वो नाभि से होती है और नाभि से जो है गर्भ का संबंध है और मासिक धर्म का संबंध भी नाभि से ही बताया गया है। इसलिए मासिक धर्म में और गर्भवती अवस्था में माताओं बहनों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यानी माताएं बहनें, महिलाएं शंख तो बजा सकती है लेकिन मासिक धर्म में और गर्भावस्था में बिल्कुल भी शंख न बजाएं। सामान्य अवस्था में, पवित्र अवस्था में आप प्रतिदिन निर्धारित समय पर सुबह शाम घर में शंख अवश्य बजाएं। इससे कई प्रकार की आदि व्याधि अला बला का नाश होगा और साक्षात लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।